दलित शोषित किसान कमेरे और मजलूम की आवाज चंद्रशेखर जी आजाद, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, खींवसर के विधायक छोटे भाई नारायण, मोंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी और सारे सरपंचगण, क्योंकि नाम अगर एक दो रह गया तो चुनाव लड़ाई नुकसान हो सकता है कि 20, 25, 30 मंजूर सारे सरपंचगण, सबको नमस्कार प्रणाम सब लोगों को। और हमारे दोनों घेवर जी देवासी देखा आपने उपचुनाव में फायदो करो बहुत बड़ो और गाना भी चलो घेवर जी ध्यान रखना। और घेवर जी सांगवा वरिष्ठ, दोनों वरिष्ठ नेताजी ने हमेशा मेरे परिवार पर मुझ पर आशीर्वाद रखा। सम्मानित मंच आरएलपी आजाद समाज पार्टी का पूरा परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच आज लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि हम क्या रात को लेट हो जाते हैं, फिर 4-4 घंटे सड़क से जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पहले उड़ जाता है। तो आज ज्यादा बात चंद्रशेखर जी आजाद कहेंगे। यहाँ पे 5 मिनट के अंदर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। 5 मिनट बाद आप घड़ी देख लेना, 5 मिनट बाद बंद करूंगा। मैंने आज जो मेरी राजनीतिक शुरुआत है, आज जो मुकाम मंजिल मुझे हासिल हुआ, इसमें इस इलाके का सबसे बड़ा योगदान है। इस मेड़ता इन 8 पंचायतों का सबसे बड़ा योगदान है। मेरे पिताजी 77 में पहली बार विधायक बने, जब मुंडवा विधानसभा क्षेत्र था। 2008 में खींवसर था। जब मुंडवा बना मेरे पिताजी को विधायक बनाया और खींवसर बना तो मुझे विधायक बना के आप सबने राजस्थान की विधानसभा के अंदर शुरुआत हमसे की। और ये 12 पंचायत 2008 तक ये मुंडवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होती थी और ये मेड़ता पंचायत समिति की 12 पंचायत है, जो अब 8 पंचायत है खींवसर के खाते में। यहाँ हमेशा 43 साल के अंदर जो 12-13 चुनाव विधानसभा लोकसभा के मेरे परिवार ने लड़े, हमेशा आपने हमें जीता के यहाँ से भेजा, कभी पीछे नहीं रखा। बारंबार आपको धन्यवाद। जिस जगह खड़ा हूं मैं हसुड़ाव के अंदर, जब यहाँ का वोट का रेशियो देखते हैं तो हसुड़ाव कड़वासों में ढाणी अलग पंचायत हो गई, भाटियों में ढाणी अलग हो, पहले 4-5 पंचायत एक साथ थी, अभी अलग, अब हसुड़ाव पंचायत है। इसके अंदर मेरे समाज के वोट की बात करूं वो तो 400, 450, 500 होंगे मुश्किल से, लेकिन दूसरे लोग 1500 ज्यादा अलग से वोट डालते हैं, जिसमें मेरवाल डालते हैं, प्रजापत समाज के, सिलावट समाज के लोग डालते हैं, देवासी समाज वोट डालता है, बावरी समाज वोट डालता है, राव समाज वोट डालता है, राजपूत समाज डालता है, गुर्जर जो सबसे ज्यादा संख्या के अंदर देवनारायण जी का जयकारा करने वाले चारों पंचायत है जो गुजर बाउल है, गुजर समाज डालता है। ये मंदिर की आंखें निकाल रहे, जैन समाज डालता है, बढ़िया महाजन डालते हैं, ब्राह्मण डालते हैं, सर्व समाज। अब सुनो कोई चूक होगी तो मैं माफ करना। सर्व समाज चुनाव में 43 साल में वोट देने का ही काम कर रहे हो। मुझे कभी परेशान आपने नहीं किया। मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को सत्ता के शिखर पर लेके जाऊं। यह विकास की आंधी चली, शिक्षा की क्रांति अगर खींवसर नागौर के अंदर आई है, आज शिक्षा का हब बनने जा रहा है ये जिला, वो मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। जब 1998 के अंदर मैं अध्यक्ष पद चढ़ने के बाद पहली बार आया था, मुझे पता है यहाँ लोग कहते थे कि पडार कहीं करो, टावरा ने घुनाव खोटी क्यों करो, 25 साल बकरे चराए 25 साल। ये 25 साल के अंदर मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन हमारे नेताओं की सोच अगर ठीक होती, इस इलाके में सिंचाई का पानी आ जाता, नहर आ जाती, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल खुल जाते, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर वहां पढ़ने जाते, पढ़ लिख के बहुत अच्छे पदों पर जाते। दुर्भाग्य उन्होंने चिंता नहीं करी और सारी चिंताएं भी हमारे ऊपर डाल गए। भाइयों, इन बातों को याद रखना है कि आपने जिसको नेता बनाया उसने राजस्थान के अंदर कई नेता तैयार किए, पार्टी बनाई, किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के वो सड़कों में 70 दिन बैठा रहा, जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके में दे दिया। इसी आपके शासक ने मोदी को चुनौती दी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहे दिल्ली की तरफ,
तैयार हो जाओ मोदी जी, और 25% अग्निवीर को चेंज करा के तो 50% सेना में भर्ती की बात कराई। तो स्वाद दिलाता हूँ कि सेमीफाइनल मुकाबले करना, भारी वोटों से हमारी सीटें जिताओ, सर जिताओ, मेड़ता जिताओ, भोपालगढ़ जिताओ, बिलारा जिताओ, जाहिर जिताओ, परबलसर, मकराना, बाड़मेर की सारी सीटें, जोधपुर की सीटें जीत रही है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, आपके जहां जहां जा रहे हैं लगातार। और आजाद समाज पार्टी इस दिन राजस्थान में भारी बढ़त के साथ चल रही है। हम 1 और 1 11 हो गए, 2 हो गए। पहले अकेला लड़ता था, अब एक मेरे भाई आ गए, हम 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं। वैसे लड़ता हुआ भी आपने हमें ही देखा होगा, मैं रोज देखता था, कोई घटना होती चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते थे। चाहे जितन मेघवाल का मामला हो, मुंह चढ़ने पे जिसकी हत्या कर दी, चाहे इंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे आपके ये अपने ओम प्रकाश बेरवा का मामला हो, क्या नाम था उनका, ओम प्रकाश रेगर का मामला हो, जिसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मेरा अंतिम संस्कार चंद्रशेखर आजाद करेंगे। प्रदेश के अंदर हर समाज के लिए लड़ने के लिए आए, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो जंतर मंतर पे, चाहे किसानों का मामला हो, हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचा। और दूसरा योद्धा अगर राजस्थान में कोई लड़ता हुआ नजर आया तो चंद्रशेखर आजाद दलित शोषित पीड़ित के लिए हमेशा लड़ते हुए नजर आए। कई बार जेल भी गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। लोगों की इच्छा थी हम दोनों का गठबंधन हो, आपकी इच्छा पूरी हुई, हमने गठबंधन भी कर लिया और साथ में राजस्थान के अंदर वोट भी मांग रहे हैं। हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, 130 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। हम आवाम सोशल मीडिया के माध्यम से वोट की अपील भी करेंगे, ज्यादातर सीटों में जाएंगे। 6-7 से ज्यादा रोज प्रोग्राम नहीं होते, आप जानते हैं रात को हेलीकॉप्टर उड़ते नहीं है, 5:30 बजे लास्ट उड़ता है। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास तो हेलीकॉप्टर का जुगाड़ भी बड़ा मुश्किल से हुआ सिंगल इंजन का। अगर ये 4 महीने पहले हो जाता तो अभी तक तो बहुत बड़ा तूफान मच जाता। ये गठबंधन में हम 6 महीने पहले दोनों बैठकर तैयारी कर लेते तो बहुत कुछ होता, लेकिन हम 2 हर लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करना, बैटिंग भी करना, विकेट कीपिंग करना, फील्डिंग करना, खुद को ध्यान रखना। अब इन्होंने एम्पायरिंग भी, एम्पायर आप लोग एम्पायर हो। चंद्रशेखर जी बादल फिर कहेंगे, अभी 2-3 दिन ये कह रहे हैं हनुमान जी आपने मेरे घर पे गुस्सा छोड़ दिया, मैंने गुस्सा बंदी कर दिया, मतलब तो है नहीं। कल 2-3 जगह मंचों पे गए तो एक जगह 1500 लोग मंच पे आ गए, मंच टूटते बचा। मैंने कहा क्यों खबर बनवा रहे हो, चले जाओ नीचे, बिजली का तार झूल रहे हैं, पड़ जाता है सारा। तो ये जो अव्यवस्थाएं बच्चे समझते नहीं, जो उसमें उनको पता है हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लेके हमें चलते हैं। ये पता नहीं भाई, हम भी तो कोई लोहे के और रोबोट थोड़ी लग जाए। अब ये प्यार पड़ेगा आप लोगों का, और ये प्यार हमें ही मिलता है। ये कांग्रेस बीजेपी के नेता तो खाली घूम रहे हैं, इनको नेताओं को भीड़ लेने के लिए आती, कुर्सियां इनकी खाली रहती है। और मुझे एक बात का धन्यवाद दो कि मोदी को खरनाल याद दिला दिया। मोदी करता था, जब मैंने तेजा जी के जयकारा लगाया लोकसभा में, तो मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह सब बैठे होते तो कहा हुई तेजा जी, बगल में आप देख रहा हूँ वीडियो, तो कहते हुई तेजा जी। मैंने कहा तेजा जी बहुत लड़ाके थे, गायों की लड़ाई 1000 साल पहले, वचन के पक्के थे। अब देख लो सब झुकाए नहीं झुकाए वहां। हाँ तो फिर ये मेरा ही संघर्ष है। 4 साल पहले जो मैं उनका नहीं था संघर्ष, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष। और मैं पिछले सालों में जो सरकारों ने किया, आप बताइए राजस्थान का क्या हालात है। पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया का आतंक, बहन बेटी अबला की चीख पुकार, बलात्कार की घटनाएं, छोटे भाइयों का हाथ में बंदूक दे दी, एक दूसरे को मार रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हर तरफ व्यक्ति मानवीय रिश्तों को भूल के स्वार्थ में अंधा होकर भाग रहा है। उसका कारण इस सरकारों का गठबंधन है, वसुंधरा गहलोत का गठबंधन, जिसने 25 साल के अंदर राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। यह शांत राजस्थान जहाँ लोग उदाहरण देते थे, लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते थे, इसी राजस्थान की ये वैल्यू हो गई कि सेंट्रल हॉल के अंदर जब मैं बैठता हूँ तो देश के एमपी कहते हैं हनुमान जी डिग्री की क्या रेट है आपके यहाँ, जरा बताएं। इससे बड़ा क्या अपमान होगा, आप बताओ। डिग्री की रेट पूछ रहे, मार्कशीट कितने में मिल जाएगी आपके वहां पर। ये जो हालात है इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
आप तो आपके सामने मैं भाषण इसलिए नहीं दूंगा, आप तो मुझे जीता रहे हो हमेशा, नई बात क्या, आप तो वोट डाल ही रहे हो और आप मुझे वोट डाल रहे हो, कांग्रेस बीजेपी को हरा रहे हो, तो मैं भी तो काम नहीं कर रहा हूँ। कहीं कांग्रेस बीजेपी वालों के साथ सत्ता में शामिल थोड़े हूँ। मंत्री पदों को 2003 से लेकर आज तक ठोकरें मार, जिसने मंत्री पदों को ठोकर मारी और संतरी बढ़ के आपकी सेवा करी, वो आपका भाई है जो किसी से डरा नहीं, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया, अपने लोगों का ध्यान रखा, कईयों का इशारे में ध्यान रखा, कईयों का वैसे ध्यान रखा, दूसरे तरीके से ध्यान रखा, किसी जाति का विरोध नहीं किया। आप चुनाव की लिस्ट देखोगे, इसमें देखोगे कि मेरी लिस्ट के अंदर सर्व समाज है। कल गुर्जर समाज के वोट मांग रहा था, 2 जगह कल में मांगे। गुर्जर समाज, जाट समाज, सबसे ज्यादा मेघवाल समाज, बेरवा समाज, खटीक समाज, रेगर समाज, बावरी समाज, भील नाइक समाज, यादव समाज, मीणा समाज, माली समाज, 2 राजपूत मेरे यहाँ प्रत्याशी शिव और मावली से, तमाम समाजों को। और एससी के टिकट देखोगे ना, उसके अंदर जो 75 लड़ रहे हैं उसमें आधा है बराबर, 45-40 के लगभग, 35 करोड़। अनुमान धन्यवाद। अगर जातिवादी नेता होता तो इस तरह लड़ता नहीं, संघर्ष नहीं करता। संघर्ष का इतिहास उठा के देखोगे तो लगेगा कि हर जाति के लिए लड़ाई लड़ी और सबसे ज्यादा दलितों के लिए कोई लड़ा सड़कों पे। हनुमान बेनीवाल है जिसने यह उजाला किया। जब 8 में विधायक बना था, 70,000 झाड़ियों में अंधेरा था। फ्यूचर के अंदर 6 कॉलेज खुलवा के, गांव में कॉलेज खुलवा। अब बचा है तो खाली शायद मेरे साथ 10 एक आदमी बचा होगा गौतम के आसपास। इधर में मौका लगता है, बार खुलवा देंगे जैसे ही मौका लगे। प्रयास करेंगे। सड़कें आप देख के बन रही है, सारी सड़कें आपको, सारी सड़कें टेंडर भी हो गए, बनने में समय लगता है। ये बजट के अंदर कराने के जब वो धरातल पाती संलग्न, कई जगह क्या होता है कि ठेकेदार बदमाशी करता है, मैं उनका पीछा करता हूँ, वो ठेकेदार भाग जाता है, वो दूसरों को और कहता है क्यों तेरे को कॉपी मत डालना, नहीं तो बहुत नरक निकालेंगे तेरे। तो ये काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। काम गति पकड़ेगा, जो काम हो गया और चलेगा। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना। आप सारी एक एक चीज मेरी नोट कर रहे हैं। एक आपको मेरी नजर आ सकती, थोड़ी सी कमी गुस्सा जल्दी आता है। अगर गुस्सा नहीं आए ना तो मैं भी कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो जाता कभी कभी। अलग पार्टी बना के चल रहा और आप सबको साथ लेके चलो। कितनी तेज गाड़ी चलाते हो बताओ मुझे? 150, 160, 70 मेरे से आगे निकलने का प्रयास करता हूँ। मगर रुक जाओ, साथ साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ के आप आगे जाएंगे। ये प्रयास करना है। आपको साथ बैठना सिखाया। इस इलाके में कितने कत्ल होते थे आपको तो बताओ मुझे। आज भी दुर्भाग्य से देखिए, कत्ल हमारे ही भोले भाले लोग करते। कोई जाट समाज करेगा, कोई गुजर समाज करेगा, कोई मीणा आपस में लड़के करेगा। हमें इन चीजों से दूर रहना है, साथ मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करना है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया, मेरे भाषण आप रोज सुनते हो, मैं 1 घंटा दे दूंगा। आज चंद्रशेखर जी आपको मेरा बचाव की सारी बात कहेंगे, क्योंकि अपन इनको आज सुनना है और ये मिलकर राजस्थान को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हम दोनों मिलकर आपको विश्वास दिलाते हैं। ये गठबंधन लंबा जाएगा। राजस्थान के बाद हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब और दिल्ली के जो चुनाव होंगे उसमें भी ये गठबंधन दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर देगा। अगर आप लोगों ने सही तरीके से समझ के वोट डाल दिया और हर नौजवान लग गया भगत सिंह की भूमिका के अंदर, और माताएं मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के अगर समझ गई कि हमारा नागौर, हमारा राजस्थान, कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन सुख दुख के अंदर आगे खड़ा होता है, कौन पीड़ दिखाकर नहीं भागा। कई लोग तो पार्टियां बदलने का ही धंधा करते हैं। आप देखिए, ज्यादातर जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें तो किसी का नाम जानते हैं, न किसी गांव को जानते हैं, न किसी के बारे में जानते हैं, न हाथ जोड़ना जानते हैं, न जूते उतारते हैं, मंदिरों में जूते पहन के चले जाते हैं। वो पता ही नहीं उन लोगों को। उन लोगों को पता भी कराएंगे, समय आगे हो जाएगा सारा। इस बार तो एक ही काम करो, बोतल का चुनाव चिन्ह है और बोतल के साथ केतली चुनाव लड़ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी का कि मोदी चाय चाय करता था और उसकी केतली ले आए वापस। जब केतली चली गई तो मोदी के पास सामान क्या बता, बताओ? चाय के नाम से तो प्रधानमंत्री बना था। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बोतल पहले से ही मैं ले आया। बोतल और केतली वोटों से भर दो और इस बार हमें और मजबूती दो। वैसे मैं अब यहाँ ज्यादा भाषण तो ज्यादा से ज्यादा वोट रोज ही लीड ही देते जा रहा हूँ। 23, 25, 55, 60 तक तो आपने बढ़त दे दी। और मजबूती के साथ अपने भाई को। कई बार क्या होता है
कि सारे लोग टूट के पड़ते यार ऐसा करो, अपने से कुछ होने का, जो लड़ रहा है ना इसको पकड़ के डाल लो। तो मैं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी सारे रणनीति बनाएंगे, हनुमान जी को कैसे कमजोर करना है, कई तरह के भ्रामक प्रचार, कई तरह की बातें फैलाएंगे, कई तरह की बात करेंगे। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि चुनाव आप लड़ रहे हो, खींवसर की जनता लड़ रही है, खींवसर का नौजवान लड़ रहा है, सर्व समाज लड़ रहा है। मैं गाँव नहीं आ पाऊंगा, पिछली बार में नहीं आ पाया, 3-4 बार आपके बीच आऊंगा। और आपने कहा कि आप जाओ, हम रिकॉर्ड वोटों जिता के भेजेंगे। छोटा भाई जो विधायक है, आप बताइए परिवारवाद, अगर मेरे मन में परिवारवाद की बात होती, अब ईश्वर की कृपा से ठीक ले चल रही थी आरएलपी की, 3-4 घर से ही लड़ा देता, कौन मना कर रहा, टिकट तो नहीं तो देगा था, घर में दे देता, नारायण को दे देता, मैं 4 जगह हम ही लड़ लेते, जैसे लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, खींवसर में भी लड़ रहे हैं, देवगढ़ में भी लड़ रहे हैं, नागौर में भी लड़ रहे हैं, 4 टिकट तो साथ लेके चल रहे। बताओ आप, है परिवारवाद मेरे अंदर? खींवसर का चुनाव नारायण को इसलिए लड़ाया था कि आपकी इच्छा थी कि अगर चुनाव नहीं लड़ाओगे तो हम कांग्रेस के साथ चले। अब आप जीती हो, मैं से ज्यादा जीत गए, तो मैंने देखा, मैं बहुत जीती हूँ, पर हर आधा घंटा पाता हमारा पग दे रहा देख ली मैंने बात। तो मेरा मन आपके बिना नहीं लगता और आपका मन मेरे बिना नहीं, अपन एक दूसरे के लिए बने। वो फिल्म थी ना एक दूसरे के लिए, तो अपन बने एक दूसरे के लिए। आप सबको धन्यवाद। बाकी बात मेरे भाई आपको मजबूती के साथ बना, मुझे रोज सुनते हो, इनको आज सुनना, आशीर्वाद रखना। हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी की आंधी नहीं चल रही।